एपिस्टेसिस का मतलब होता है नाक से खून, सिंपल सी भाषा में। अब नाक एक्चुअली बोलते हैं कई बार नाक से जो छूट जाता है उसको नाक से उसको कई बार हिंदी में तो अलग नक्सीर भी बोलते हैं, जैसे नक्की छूट जाना भी बोलते हैं बहुत सारी जगह। तो अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, दो तरीके से नक्की छूट सकती है, या तो उसको कोई लोकल इंजरी हो रही है या फिर उसको कोई सिस्टमिक बीमारी है। लोकल इंजरी कैसे है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी उनको देते हैं नाक डाल देते हैं, उसकी वजह से इरिटेशन होता है, म्यूकोसा का, उसकी वजह से इंजरी हो जाती है। या उसको कोई ट्यूमर है, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से प्रोन है उसको नक्की छूटने के लिए, ये तो उसकी लोकल प्रॉब्लम होगी। या तो उसने कोई अपनी नाक में सपोज करो तो पेन है, पेंसिल है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, या छोटी कोई कील ली है तो उसने नाक में घुसा ली, उसकी वजह से वो हो गई है। या कोई ट्रॉमा हो गया, उसको कोई चोट लग गई है, ये तो हो गई उसकी लोकल प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि बहुत सारी सिस्टमिक प्रॉब्लम होती है जिसमें बड़े लोगों को भी नक्की छूट जाती है। जैसे कि क्या है, कोई भी पेशेंट है, बीपी का पेशेंट हुआ, तो बीपी के पेशेंट में क्या होता है कि जैसे ही बीपी शूट अप करता है, भाई 200/180 हुआ, 130 हुआ, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं। एक इस केस में आपकी नक्की छूट सकती है, मतलब जो भी पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको क्या है कि उसका बीपी बढ़ा, उसकी बीपी बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल रप्चर हुई और उसकी नक्की छूट गई। हो सकता है कि दूसरी बीमारी क्या हो सकती है, उसको कोई किडनी की बीमारी हो या लीवर बीमारी हो। उस केस में क्या होता है कि वो जो हमारे जो खून को जमाते हैं ना, फैक्टर बनाते हैं बहुत सारे लीवर, तो वो लीवर की बीमारी है, वो फैक्टर बन ही नहीं पा रहे, तो उसका बाकी लोगों के कंपेयर में बहुत जल्दी रप्चर होने के चांसेस होते हैं, जल्दी नक्की छूट जाती है। तीसरा क्या हो सकता है उस केस में कि किसी को जैसे कि कोई दवाई ले रहा हो, दवाई बताओ क्या क्या दवाई ले सकते हैं जिसके केस में नक्की छूट सकती है? चलो कोई तुक्के मारो, क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, जैसे ब्लड थिनर्स होते हैं, ब्लड थिनर एस्पिरिन हो सकती है। कौन सी ड्रग्स हो सकती है? गिरने से भी हो जाती है। एस्पिरिन डिस्प्रिन तो सब सेम ही है। जैसे कि वारफेरिन है, बहुत सारे लोग आते होंगे ना आपके पास केएनसी वाले कि भाई किसी को वाल्व डिफेक्ट है, उसको वारफेरिन चल रही है, उसका एएनसी स्टार्ट हो गया, तो आपको उस केस में क्या करना है, सबसे पहले उसको बंद करवाना है, आपको उसको रेफर कर देना है, जो भी हॉस्पिटल में है वो उसको बंद करते हैं, हेपेरिन स्टार्ट करते हैं, पर दोनों ही ब्लड थिनर है। या उसके अलावा उसको जैसे कोई क्लोपिडाग्रिल चल रही है, कोई एमआई वाला पेशेंट है, एमआई की मेडिसिन ले रहा था और लेते लेते उसको नाक छूट गया, तो आप उसे पता कैसे लगाओगे कि उसका दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा, उस दवाई की वजह से भी उसकी नक्की छूट सकती है। आगे कर दो मुकेश। तो अब ये बताओ, इसमें ये तो मैंने आपको इसके कौन समझा। देखो, हमारा सिंपल पर्पज है सबसे पहले बीमारी पढ़ना, हम 10 साल में बीमारी पढ़ेंगे और बहुत सिंपल भाषा में पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आए, आप इस मैसेज को कन्वे करके आशा को कर पाओ, क्योंकि आशा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसको सब कुछ हम इंग्लिश में समझ पाए। तो ये तो हमने समझा एपिस्टेसिस होता क्या है, कैसे कैसे पहचानना है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। अब इसको